जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का 24 आवर्स डिफेंस में। बहुत से डिफेंस एस्पिरेंट्स जो कि अभी 10th या 12th में पढ़ रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि 12th के बाद हम इंडियन आर्म फोर्सेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुए हैं और आपको बताएंगे किन एंट्रीज के द्वारा आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। हमारे भारत देश की सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है और हमारे जवान दुनिया के सबसे बहादुर जवान है। भारतीय सेना रेगिस्तान की तपती हुई धूप हो या सियाचिन के बर्फ से ढके हुए पहाड़, अपने देश की रक्षा के लिए हमारे देश के जवान अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। इन्हीं से इंस्पायर्ड बहुत सारे यंगस्टर्स भी भारतीय सेना को अपने अर्ली एज में ही ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 12th के बाद आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के कितने मौके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीए एंट्री की। इसका फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी है। ये एकेडमी खड़कवासला महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एनडीए एग्जाम यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एनडीए एग्जाम के थ्रू आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए ज्वाइन करने से पहले अपनी सर्विस प्रेफरेंस को मार्क कर सकते हैं और अगर आप एनडीए से आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12th में आप किसी भी स्ट्रीम से हो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एयरफोर्स या नेवी एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स और मैथ दोनों होना जरूरी है। आपको एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपका 12th में भले ही कितने मार्क्स हो पर एनडीए ज्वाइन करने से पहले आपका 12th पास होना अनिवार्य है, अन्यथा आप एनडीए ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। एनडीए का एज क्राइटेरिया 16.5 से 19.5 साल है। एनडीए एग्जाम में आपको 2 पेपर फेस करने पड़ते हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स और पेपर 2 जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें पार्ट ए इंग्लिश और पार्ट बी जनरल नॉलेज होता है। एनडीए एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है जिसमें 5 से 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं। इनमें से 7 से 8 हजार बच्चे ही एसएसबी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। उसमें से एसएसबी इंटरव्यू में सिर्फ 200 से 400 कैंडिडेट ही सिलेक्ट किए जाते हैं। तो अब आप जान ही गए होंगे कि एनडीए ज्वाइन करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि बहुत ज्यादा मेहनत और डेडिकेशन के बाद ही हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2022 के एनडीए एग्जाम में रिटन एग्जाम का कट ऑफ 360 नंबर तक गया था और आपको हर सब्जेक्ट में 25% गेन करना होगा। लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ था एसएसबी इंटरव्यू के बाद उसका टोटल 720 मार्क्स था आउट ऑफ 1800 मार्क्स। अगर आप भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनडीए से बढ़कर अच्छा मौका और कोई नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अगली एंट्री की, टेक्निकल एंट्री स्कीम की। जो भी कैंडिडेट इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास किए हों वो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एंट्री से ऑफिसर बनने के लिए आपको एनडीए के जैसा कोई रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना होता है। आपको शॉर्टलिस्ट करके डायरेक्ट एसएसबी के लिए कॉल लेटर आता है। लेकिन एसएसबी इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए पीसीएम में अच्छे मार्क्स गेन करना बहुत जरूरी होता है। आपकी पीसीएम में 70% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन जब आर्मी एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करती है तो कट ऑफ 80 to 90% तक जाती है। टीईएस के थ्रू आप इंडियन आर्मी ही ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग ओटीए गया में होती है। इसके बाद फेज 1 प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग जो कि 3 साल की होती है। फेज 2 पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग जो कि 1 साल की है। सीएमई पुणे, एमसीटीई मऊ एंड एमसीईएमई सिकंदराबाद में होती है। अब बात करते हैं फाइनल 10+2 बीटेक एंट्री की जिससे आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एंट्री भी कुछ आर्मी टीईएस जैसी ही है। इसमें भी आपको 10+2 पीसीएम में 70% मार्क्स होना चाहिए और 10th या 12th इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। तो आप एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मार्क्स बताए गए हैं आपका एक तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है। एसएसबी इंटरव्यू के लिए इंडियन नेवी आपको जेई मेन ऑल इंडिया रैंक के थ्रू ही शॉर्टलिस्ट करेगी। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए आपका जेई मेन अपीयर होना इम्पोर्टेंट है और ऑल इंडिया रैंक में टॉप में होना ज्यादा बेहतर होगा। ये रही 3 जबरदस्त एंट्री 10+2 के बाद भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए, सिवाय एनडीए एंट्री को छोड़कर बाकी इंडियन आर्मी टीएस एंट्री और 10+2 बीटेक एंट्री दोनों के लिए ही सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। पर हमारी गर्ल्स एस्पिरेंट्स के लिए खुशखबरी है कि एनडीए के लिए फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं। एज एन ऑफिसर भारतीय सेना में सर्व कर सकती हैं। तो अगर आप 2023 में इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इन सभी एंट्रीज की नोटिफिकेशन हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।